नमस्कार। हमारे इस योग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योग के संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के अंदर मौजूद शक्ति केंद्रों को जानना अति आवश्यक है। इन्हीं शक्ति केंद्रों को चक्र भी कहा गया है। इन 8 चक्रों में स्थित शक्ति ही संपूर्ण शरीर को ऊर्जान्वित, संतुलित, क्रियाशील करती है। इन्हीं से शारीरिक, मानसिक विकारों व रोगों को दूर कर अंतः चेतना को जागृत करने के उपायों को ही योग कहा गया है। आइए हम आज चर्चा करते हैं अपने 8 चक्र के बारे में। ये चक्र ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से ये हमें पूरी तरह मजबूत करते हैं। तो हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में होता है, यानी उसको हम रूट चक्र, आधार चक्र कुछ भी कह सकते हैं। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारा ध्यान यहाँ लगता है तो आध्यात्मिक और अत्यधिक भोग की इच्छा इंसान में उत्पन्न होती है। हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र रूट चक्र यानी आधार चक्र से लगभग 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। यह 6 पंखुड़ियों वाला काम एवं उन्नत भाव को जगाने वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को तामसिक चक्र भी कहा गया है। यह काम भाव, उन्नत भाव को जगाने वाला होता है। मणिपूरक चक्र, यह हमारा तीसरा चक्र है। यह चक्र नाभि के मूल में स्थित 10 पंखुड़ियों से युक्त होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र इसी चक्र को माना गया है। पूरे शरीर को यहीं से ऊर्जा का संचारण होता है। अगर इंसान का ध्यान यानी ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित होती है तो वह एक कर्मयोगी व्यक्ति होता है। हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय स्थल में 12 पंखुड़ियों से युक्त सतोगुण को शुरुआत करने वाला होता है। यह चक्र सृजनशीलता भी प्रदान करता है। अगर इंसान का ध्यान यानी ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित होती है तो वह चित्रकार, कहानीकार, कवि, इंजीनियर आदि होता है। अनाहत चक्र में ध्यान को स्थित करने वाला व्यक्ति गुरु के अधिक निकट होता है। इसको प्यार, आंतरिक और शक्ति का केंद्र भी कहा गया है। हमारा 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ के ठीक पीछे यानी जो गला होता है, गले के पास 16 पंखुड़ियों वाला होता है। उत्तम आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्रदान करता है। यह चक्र सारी सिद्धियों और संगीत के 7 सुरों को प्रदान करता है। इसी में सभी कुछ निहित होता है। हमारा 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र भूमध्य अर्थात दोनों भवों के बीच स्थित होता है। बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाले व्यक्ति इसी चक्र पर ध्यान लगाने वाले होते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इसी चक्र पर आकर खुलती हैं। ये इस चक्र पर अगर किसी का ध्यान लगता है तो वो पूरी तरह से मुक्त की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी हमारा ध्यान एकदम सहज हो जाता है। कल्पना शक्तियों से निपटने की क्षमता भी इस चक्र पर ध्यान लगाने से आ जाती है। हमारा 7वां चक्र है मनस चक्र। मनस चक्र को ललना चक्र भी कहा गया है। यह चक्र तालु में स्थित होता है। यह हृदय से संबंध स्थापित करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। इसे मन या भावना का स्थान भी कहा गया है।
हमारा अंतिम और 8वां चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, जहाँ चोटी रखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया हो तो वह आनंद में शरीर में स्थित हो जाता है। यहीं से मुक्त मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। सहस्रार चक्र को आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र भी कहा गया है। इस तरह हमने आज 8 चक्रों के बारे में चर्चा की। कल हम सूर्य नमस्कार से योग की शुरुआत करेंगे। नमस्कार।